पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। पिता, आपका वचन ही हमारा जीवन है पिता, जिसके वजह से हम आज जिंदा है और आपके वचन के आधार पर ही हमारा ज़िंदगी चलता है पिता। धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए कि पवित्र आत्मा हमें ये बातें सिखाते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते सुन, स्वीकार, कबूल कर, आमीन। इफिसियों का किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 18 वचन। अभी तक हमने देखा था कि 3 जनों का योगदान है हमारे जीवन में, वो है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। फिर पौलुस प्रार्थना करता है इफिसियों के लोगों के लिए कि मैं पहला धन्यवाद देता हूँ। पौलुस पहला धन्यवाद देता है और कहता है मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को तुम्हारे प्यार के लिए और तुम्हारे विश्वास के लिए। विश्वास किसके प्रति? यीशु मसीह के प्रति। और प्यार किसके प्रति? संतों के प्रति। सब संत और अपने पड़ोसी और दुश्मनों के लिए। ठीक है, तो पौलुस कहता है मैं तो खुश हूँ कि तुम्हारा जो विश्वास है और तुम्हारा जो प्यार है संतों के लिए वो बहुत बढ़िया है, पर मैं प्रार्थना करता हूँ कि इससे आगे तुम बढ़ो, इससे आगे तुम जाओ। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से कि परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और बुद्धि और प्रकाशन का आत्मा दे। किस में? मसीह के ज्ञान में, मसीह के एपिग्नोसिस में। लास्ट टाइम हमने सीखा था, क्या शब्द है वहाँ पर? एपिग्नोसिस। एपिग्नोसिस मतलब जिस ज्ञान से मेरा जीवन बदलता है, जिस ज्ञान से मेरा जीवन बदलता है। मतलब मैं मसीह को ऐसे जानूं जिससे मेरा जीवन बदल जाए। मैं बाइबल ऐसे ही नहीं पढ़ता हूँ कि मैं पढ़ने के लिए पढ़ रहा हूँ, ज्ञान के लिए। मैं पढ़ता हूँ ताकि मेरा जीवन बदल जाए। मैं वचन सुनता हूँ ताकि मेरा जीवन बदल जाए, मेरे जीवन पे प्रभाव हो। समझ में आया? अगर आप सूखे सूखे जा रहे हो वापस से यहाँ से, बिना अपना जीवन बदले, अपना गुस्से को लेकर, अपना सब चिड़चिड़ को लेकर यहाँ से निकलते हो ना, तो यहाँ पर आना बंद करो। व्यर्थ है आपका यहाँ पर आना, क्योंकि आप बहुत घमंडी हो। आपने ठान लिया जैसे आप जिंदगी जी रहे हो वही उत्तम है, आपको प्रभु के वचन की जरूरत नहीं है। एक भूखे भिखारी के जैसे आओ यहाँ पर कि मुझे जो मिले मैं उसको सजा के अच्छे से रखूंगा मेरे पास, कि मुझे हीरा मिला है, मुझे मोती मिला है, संभाल के रखूंगा और इसको निहारूंगा, उसको और अच्छे से बनाऊंगा मेरे जिंदगी में। जब भी मैं चर्च जाता था, मैं अपना बुक लेता था, मैं किताब लेता था और हर पास्टर के हर शब्द मैं लिखता था बुक में। मेरा बाइबल, मेरा बुक, मेरा पेन हमेशा मेरे पास रहता था। और पास्टर आके देखते थे, तू क्या लिख रहा है इतना? जाके उनको बुक दिखाता था, वो लोग चौंक जाते थे। वो बोले कि मेरा हर एक शब्द तू लिख रहा है। उस टाइम पे वीडियो भी नहीं था कि हम वापस देख सकते हैं। पास्टर शॉक हो जाते थे। पास्टर बोलते थे ये मैंने कहा, अरे ये मैंने कहा। बोला हाँ। आपको भूखे के जैसे आना है यहाँ पर कि परमेश्वर आपके वचन से मुझे क्या मिलेगा, मेरा जिंदगी कैसे बदल सकता है, बस मुझे वो एक शब्द चाहिए। परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह ने कहा क्या कि अपने हीरो को, अपने मोती को किसके सामने मत फेंकना। क्यों? क्यों? कीमत नहीं पता उनको। क्या नहीं पता है? पौलुस यहां पर कह रहा है अभी क्या कि परमेश्वर तुम्हें बुद्धि और प्रकाशन का आत्मा दे। किसमें? यीशु मसीह के एपिग्नोसिस में। मतलब पहले, सबसे पहले बात हमने सीखा था, हमको यीशु मसीह को जानना है, हमको यीशु मसीह के व्यक्तित्व को जानना है कि यीशु मसीह कौन है, कैसा है, क्या है। जब आप यीशु मसीह को जानते हो, उस रिश्ते से आपका जिंदगी बदलता है। फिर आगे जाके पौलुस एक और प्रार्थना करता है। यहाँ पे क्या करता है? वर्स 18, 18 वचन। इफिसियों उसका पहला अध्याय, उसका 18 वचन। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, बस तुम जान लो। यहाँ पर क्या है? तुम्हारे मन की आंखें, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। ऐसे हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में नहीं लिखा है। इंग्लिश में क्या लिखा है? तुम्हारे मन के आंखें ज्योतिर्मय होते हुए, मतलब ऑलरेडी हो चुका है। अभी आप सोचते रहेंगे मेरा मन का आंखें तो अभी तक शायद से ज्योतिर्मय नहीं हुआ है, पर पौलुस ने पहले ही कहा है। क्या? किसके ज्ञान में? यीशु मसीह के ज्ञान में। जब आप यीशु मसीह के ज्ञान, जब आप यीशु मसीह को जानते हो, उनके प्रकाशन से आपका जीवन बदलता है, वो ज्ञान से आपका जीवन बदलता है, आपके मन के आंखें खुल जाती है। 2 आंखें हैं आपके पास, ये 2 आंखें नहीं, एक जो आप शरीर की चीजें देखते हो और 2 आप आत्मिक चीजों को देखते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
शरीर में लोग देख रहे थे कितना, हमारे पास कितना, 2 मछली और 5 रोटी है। शरीर में शिष्य वो देख रहे थे, पर शरीर में आत्मिक रीति से यीशु मसीह क्या देख रहे थे? 30,000 के लिए खाना काफी है। 2 मछली 5 रोटी। आत्मिक आंखों से, शरीर के आंखों से वो लोग देख रहे थे कि ये तो केवल पानी है, ये दाखरस कैसे बन सकता है। आत्मा के आंखों से, आत्मिक आंखों से यीशु मसीह क्या देख रहे थे? दाखरस है, ये पानी नहीं है। शरीर के आंखों से वो लोग देख रहे थे लाजर 4 दिन से मरा हुआ पड़ा है वहां पे। आत्मिक आंखों से यीशु मसीह देख रहे थे क्या? लाजरस बाहर है, बाहर आएगा, मुर्दों में से फिर से जी उठेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शरीर के आंखें जो है आत्मिक आंखों से हमेशा वाद विवाद रखता है, उसके ऑपोजिट है, उसके विपरीत है। शरीर के आंखें जो देखते हैं, आत्मिक आंखें वो देखते नहीं है, आत्मिक आंखें अलग देखते हैं। इसलिए पौलुस कहता है मैं देखे हुए बातों पर नहीं जाता हूं, वरन अनदेखी बातों पे। जो आत्मिक आंखों से दिखता है, जब आदम और हवा ने फल खा लिया था, उनके आत्मिक आंखें बंद हो गए, उनके शरीर के आंखें खुल गए, उनके शरीर के आंखें खुल गए और उनको एक ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ या एक ऐसा बुद्धि प्राप्त हुआ जो धरती वाला बुद्धि है, आत्मिक बुद्धि नहीं। जब यीशु मसीह आए, उन्होंने हमारे आत्मिक आंखों को खोल दिए। तो पौलुस यहाँ पर कह रहा है जब आप यीशु मसीह को जानते हो और उस जानने से आपका जीवन बदल जाता है, आपके आत्मिक आंखें खुल जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको समझ में आता है कि मेरे बैग में, मेरे पर्स में 10 रुपया है, ये मुझे नहीं चलाएगा महीने भर। ये शरीर के आंखें कहते हैं कि मेरे पास 10 रुपया है, पर आत्मिक आंखें कहता है कि मैं धनी हूं यीशु मसीह में। शरीर के आंखें देखता है कि ये रिपोर्ट डॉक्टर ने कहा कि मैं बीमार हूं, पर आत्मिक आंखें कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं अपने आप को चंगा देखता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप हार नहीं सकते हो जब आप आत्मिक आंखों से चलते हो। आत्मिक आंखों से चलने वाले ही दुनिया को हिला के रख दिए। समझ में आया कि नहीं है? मैंने कहा उस आदमी के बारे में जिसने बाइबल पढ़ा था अपने जीभ से बहुत बार बाइबल पढ़ा। क्यों? क्योंकि वो अंधा था, क्योंकि उसका पूरा बदन जल गया था, क्योंकि उसके हाथ वगैरह सब कुछ नहीं थे, वो उंगली से भी नहीं पढ़ सकता था। जीभ से उसने क्या किया? बाइबल पढ़ा, पूरा बाइबल। और आप आंखों से, कान से भी पूरा बाइबल पढ़ने को आपको प्रॉब्लम होता है। उसने अपने हालात को नहीं देखा। हेलन, क्या उसका नाम? गाना गाने वाले, लिखने वाले, एक औरत थी फैनी क्रॉसबे, जिसके आंखें गए, वो अंधी थी। उसने कितने? 8,000 से ज्यादा गाना लिखा है उसने। 8,000 से ज्यादा प्रभु के गाने लिखे बिना देखे। आंखें नहीं थी उसके। सोचो, हमारे पास आंखें होते हुए भी क्या कर रहे हैं हम जिंदगी में? क्या क्या बहाना है आपके पास? ये जो आप शरीर दृष्टि से चलते हो ना, ये आपके बर्बादी का कारण है। हर दिन जो आप दृष्टि से चलते हो, लोगों को देखते हो, आप देखते हो उसमें गलत क्या है, उसमें प्रॉब्लम क्या है लोगों में। शरीर के आंखों से देखते हो ये सिस्टर की जिंदगी से कुछ नहीं होने वाला, ये बच्चे, ये पति, ये वो नहीं, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। शरीर के आंखों से, आत्मिक आंखों से देखोगे तो बोलोगे कि क्या परमेश्वर का योजना इनके लिए बहुत ही अच्छा है, मैं इनके लिए निरंतर प्रार्थना करता रहूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दृष्टि से चलना ही आपका बर्बादी का कारण है। पौलुस कहता है जब आप मसीह के ज्ञान को प्राप्त करते हो, आपके आत्मिक आंखें खुल जाती है और आप शरीर के अनुसार चलना बंद कर देते हो। शरीर के अनुसार चलना मतलब आप अपने इमोशंस को डायरेक्ट करते हो, अपने भावनाओं को डायरेक्ट करते हो। इसका मतलब क्या? अगर आप देख रहे हो और सामने से कोई आपके तरफ दौड़े हुए आ रहा है या कुत्ता दौड़ते हुए आ रहा है, क्या करोगे आप? आप भागोगे। क्या करोगे? आप भागोगे, क्योंकि आपने देखा। अगर आपके पास आंखें नहीं, आप भागोगे क्या? क्यों? देखा ही नहीं, दिखता ही नहीं है। अगर खड्डा है आगे, आप देखोगे तो खड्डे को अवॉइड करोगे, पर अगर आपके पास आंखें नहीं, आप खड्डे को अवॉइड कर सकते हो क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
हम ये दृष्टि से चलते हैं, इसलिए हम डरते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, भयभीत होते हैं, इसलिए हम टेंशन लेते हैं, अरे इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। आत्मा से चलना मतलब क्या होता है मालूम है क्या? वो बंदा जिसका मन परमेश्वर पे लगा रहता है, वो क्या रहता है? शांत। जिसका मन, जिसके मन के आंखें तुझी पर लगा रहता है, वो शांत रहता है। आपके जीवन में हलचल है क्योंकि आपके मन के आंखें कहीं और है। धोखा है ये सब जो आप देख रहे हो और जिसकी वजह से आप जी रहे हो ना, टेंशन ले रहे हो, धोखा है ये सब। कितने जनों को मालूम है? फिर भी वैसे जीते हैं। मुझे कैसा लग रहा है, मुझे कैसा दिख रहा है, मैं कैसा सुन रहा हूं, ये सब शारीरिक लोग जीते हैं ऐसे, धरती के लोग जीते हैं ऐसे, आत्मिक लोग ऐसे नहीं जीते। आपने सुन लिया सबको नौकरी से निकाल रहे, आप टेंशन में क्यों? कितने बार मैंने अपने कंपनी में सुना, अरे ये लोग निकाले गए, वो लोग नहीं। टेंशन में क्यों रहते हो? कौन से भी कंपनी में मैं था, मैं डरता नहीं था कि लोग निकाले जा रहे कि नहीं। जब मुझे छोड़ना है मैं छोड़ूंगा, कोई मुझे निकाल नहीं सकता है। जब मुझे छोड़ना है मैं छोड़ूंगा। सुनते हो उसके आधार पर अपना जीवन जीते हो, जो देखते हो उसके आधार पर अपना जीवन जीते हो और अपने दिमाग में अलग ही खिचड़ी बनाते हो। पौलुस कहता है यहाँ पे, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके मन के आंखें जो खुली है, किसके वजह से? मसीह के ज्ञान के वजह से। मसीह को एक बार आपने जान लिया, पहचान लिया, आपके शारीरिक आंखें बंद हो जाती है, आपके आत्मिक आंखें खुल जाती है। प्रार्थना करो अभी कि परमेश्वर मेरे आत्मिक आंखों को खोल दो। आंखें बंद करो। मेरे आत्मिक आंखों को खोल दो। पौलुस कहता है निरंतर धन्यवाद देते रहो। पौलुस कैसे धन्यवाद दे? अगर आपके आंखें परमेश्वर के कार्यों को देख रहा है और दुनिया के कार्य को नहीं, तो आप निरंतर धन्यवाद दे सकते हैं। जब आपके आंखें परमेश्वर के ऊपर है तो आप निरंतर धन्यवाद दे सकते हैं। पर जब आपके आंखें जो है शारीरिक की चीज़ों को देख रहा है, शरीर की चीज़ों को देख रहा है, तो आप धन्यवाद नहीं दे सकते, आप कुड़कुड़ाओगे, आप डरोगे, आप चिंता करोगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में। साम्स 119:18 में दाऊद ने नहीं, सामिस ने क्या कहा? देखो वहाँ पे साम्स 119:18 बायाट होना चाहिए। भजन संहिता उसका 119 अध्याय उसका 18 वचन। भजन संहिता 119 उसका 18 वचन। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मेरी आंखें खोल दे। ये वो सामिस्ट का, भजनकार का क्या वो प्रार्थना था कि मेरे आंखें खोल दे प्रभु। जब भी आप बाइबल पढ़ते हो ये आपका प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु मेरे आंखें खोल दे ताकि आपके वचन की खूबसूरती को देखूं, अनुभव करूं, महसूस करूं। शरीर के आंखों से अगर आप बाइबल पढ़ते हो ना, आपको बाइबल बोर लगेगा, कंटाला आएगा, आपको पता नहीं रहेगा बाइबल से क्या पढ़े। आत्मिक आंखों से अगर आप बाइबल पढ़े तो एक भी शब्द बाइबल का आपके जीवन बदल सकता है। एक शब्द अगर आपने पढ़ा तो। मैंने रोमन्स की किताब में जब मैं सिखा रहा था, मैंने एक ही शब्द पे सिखाया था, वो है बट, लेकिन। सिर्फ लेकिन के शब्द ने पूरे कहानी को बदल दिया वहां पे। लेकिन परमेश्वर, बस काफी था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाइबल अगर बोर लग रहा है तो प्रार्थना करो परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मेरे आत्मिक आंखों को खोल दो ताकि मैं तुम्हारे वचन से ये इन बातों को सीखूं, इन बातों को जानूं, इन बातों को समझ लूं। आपको पता है आप चंगे क्यों नहीं हो रहे? आपको पता है कि आपका परिस्थिति बदल क्यों नहीं रहा है? आपको पता है कि आप वहाँ का वहाँ ऐसे अटक के क्यों बैठ गए? आपको पता है? ओपन मैथ्यू 13, थैंक यू फादर, मैथ्यू 13, मत्ती 13:15। मत्ती उसका 13 अध्याय उसका 15 वचन। क्योंकि इन लोगों का मन
मोटा हो गया है। इन लोगों का मन क्या हो गया? मोटा। मोटा हो गया। आगे, और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं। कानों से ऊंचा सुनते हैं। ओके, आगे। और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। किन्होंने अपनी आंखें बंद कर लिया है? किन्होंने? आप लोगों ने ही अपना आंखें बंद कर लिया है। शैतान तो ये दुनिया वालों के आंखें बंद कर लेता है, पर जो ऑलरेडी प्रकाशन पा चुके हैं वो लोग खुद से अपने आंखें बंद कर रहे। अब क्रिस्ती होके आपका जीवन अटक के बैठ गया है, तो बाहर के लोगों का क्या? आपके पास जवाब नहीं है आपके समस्या का, तो बाहर के लोगों को क्या यीशु दोगे? वो लोग बोलेंगे तुम्हारा जीवन सुधर गया है क्या? नहीं ना, तो मुझे यीशु क्यों दे रहे? खुद से आप अपनी आंखें बंद कर रहे हो। आगे, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। क्या क्या क्या? कहीं ये नहीं कि वो आंखों से देखे, कानों से सुने। सुने मतलब उसके ऊपर मनन करना, उसको अपने जीवन में लागू करना, और समझे, मन से समझे। और क्या होगा? और बदल जाए। वो फिर जाएंगे, वो बदल जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ा सीक्रेट रहस्य है आपके जीवन बदल के रखने के लिए। यीशु ने कहा आंखों से देखो, कानों से सुनो वचन को, और मन से समझो क्या करना है आपके जिंदगी में, फिर आपका जीवन बदल जाए। और वहां पर लिखा क्या है? और मैं उन्हें चंगा करूं। सब कुछ आपके जीवन के सब रहस्य यहाँ पर है। आपका जीवन बदल सकता है। ब्रदर, आंखों को खोलना मतलब क्या होता है? आंखों को खोलना मतलब क्या होता है? हमारे आंखें तो खुली हुई है। आपके बातों से पता चलेगा कि आपकी आंखें खुली है कि बंद है। आपके बातों से। जो प्रभु के बारे में बातें करते हैं उनकी आंखें खुली है, क्योंकि उनको प्रभु हर चीज में दिखता है। जिनकी आंखें बंद है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये देखो परेशानी, ये देखो ये, अरे मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। शैतान शैतान और परेशानी परेशानी हर जगह दिखता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको यीशु मसीह हर बातों में दिखता है, जो कुछ आप करते हो परमेश्वर को महिमा देते रहते हो, तो आपके आत्मिक आंखें खुली है। क्योंकि आपको दिखता है कि ये हालात जो है ये कुछ ही समय का है, अनंत काल का तो मेरा महिमा है। तो इस सब से मुझे फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको बंद आंखों चाहिए कि आपके जीवन को बदल के रखना है। आपको आंखें खोली के खुली रखनी पड़ेगी। आपको कान खुला रखना पड़ेगा कि परमेश्वर क्या कह रहा है आपसे। आपको मालूम है, अगर पुराने नियम पढ़ोगे तो परमेश्वर लगातार बातें कर रहे। लेवी व्यवस्था पढ़ो, एजिकल पढ़ो, जेरेमाया पढ़ो। परमेश्वर को बातें करना बहुत अच्छा लगता है, कोई सुनता नहीं। दिन भर यदि आप अभी भी 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो, आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने आपको फ़ोन किया हर रोज़, तो 10 दिन के बाद आप मेरे आवाज़ पहचान सकते हो, हाँ कि नहीं? हाँ ब्रदर है, बिना बोले ही पहचान सकते हो। पर अगर आप मुझसे बातें नहीं कर रहे हो और एक दिन मैंने आपको फ़ोन किया, आप पहचान पाओगे? नहीं। तो परमेश्वर की आवाज़ कैसे पहचान सकते हो जब आपने वो आदत ही नहीं लगाया परमेश्वर का आवाज़ सुनने का? समझ में आया कि नहीं आया? परमेश्वर मुझसे बातें कीजिए और स्तब्ध रहो। जब तक परमेश्वर का आवाज़ आपको महसूस नहीं होता है तब तक आंखें मत खोलना। साधारण सी चीज़ है। यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह कह रहा है मैं उनका जीवन बदल के रख दूंगा, उनको चंगा कर दूंगा, अगर वो सिर्फ सुने, देखे, सुने और समझे। सब लोग बोलो, देखे, सुने और समझे। लूक 24:13 लूक 24:13 में एक ऐसा कहानी है जो यीशु मसीह मर के फिर से जी उठे, और 2 जन जा रहे थे रास्ते के ऊपर, जिसका नाम था, एक का नाम था क्लियोपस। 2 जन जा रहे थे रास्ते के ऊपर। जब वो लोग रास्ते के ऊपर जा रहे थे, वो लोग बातें कर रहे थे कि अभी अभी जो यरूशलेम में हुआ, सब कह रहे कि यीशु मसीह जिंदा हो गए वगैरह, बातें कर रहे। और एक तीसरा व्यक्ति उनके बीच में आ प्रकट हुआ वहाँ पे, और तीसरे व्यक्ति ने उनको बोला तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? तो उन्होंने बोला ये तीसरे व्यक्ति से, तुमको पता नहीं है कि एक यीशु मसीह है जो नाजरत से था, वो बड़े बड़े काम चिन्ह चमत्कार कर रहे थे, उनको क्रूस पर चढ़ा दिया और उनको लोग कहते हैं कि वो फिर से जिंदा हो गए।
फिर वो तीसरे आदमी ने उनको समझाना शुरू कर दिया, वचन के द्वारा, शास्त्र के द्वारा उनको समझाना शुरू कर दिया। और जैसे वो बंदा समझा रहा था वहां पे, देखो वहां पर क्या लिखा है, रीड द लास्ट वर्सेस 30, 31, 32, 33, दैट पार्ट, 24, लूक 24। जैसे वो बंदा वचन समझा रहा था उनको, लूका 24 का 30 वचन, लूका उसका 24वां अध्याय उसका 30 वचन। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। तब उनके आंखें खुल गई और उन्होंने उसको पहचान लिया और उनके आंखों से वो छिप गया। आगे उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था, जब वो मार्ग में हमसे बातें कर रहा था, ये तीसरा व्यक्ति जो हमारे बीच में आया, जब वो मार्ग में हमसे बातें कर रहा था तो, और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझा रहा था तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न नहीं हुई? अभी जब मैं पवित्र शास्त्र आपको समझा रहा हूं, आपके मन में उत्तेजना है कि नींद है कि कब ब्रदर खत्म करेंगे और कब समोसा आएगा? एक्साइटमेंट है कि वचन से क्या सीखेंगे हम? शिष्य का मतलब मालूम है क्या होता है? शिष्य का मतलब मालूम है, वो सोता नहीं है। जब गुरु उसके सामने बैठा है उसको सिखाते हुए, वो ऐसे बैठता है, एक एक शब्द वो खींचता है अपने स्वामी से, एक एक शब्द। नहीं, अगर मेरा स्वामी मुझे कुछ बोल रहा है तो मैं सुनूंगा और उसको मेरे जीवन में लागू करूंगा। ये बोले कि हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न हो रही थी जब वो बातें कर रहा था। आगे नेक्स्ट, वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। 11 और साथियों को इकट्ठे पाया मतलब उनके बीच में कौन चल रहा था उनके साथ, जिन्होंने उनको भोजन दिया? यहाँ पे यीशु मसीह स्वयं। वर्स 45 पढ़ो, 45। यीशु मसीह जब शिष्य को मिले तभी क्या किए? वचन 45 तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। क्या? पवित्र शास्त्र को समझने के लिए उनकी समझ खोल दी। कोई भी बाहर का साधारण व्यक्ति जो शरीर के आंखों से चलता है, उनको पवित्र शास्त्र समझ में नहीं आएगा। ये आत्मिक बातें हैं, ये आत्मा से हम लोग परख सकते हैं, ये आत्मा से पढ़ सकते हैं। जब भी आपका मन नहीं होता है बाइबल पढ़ने का, जब भी आप कहते हो मुझे समझ में नहीं आ रहा बाइबल में क्या पढ़ने का, तो समझो कि आप आत्मिक रीति से नहीं चल रहे हो, शरीर के अनुसार चल रहे हो। पवित्र आत्मा मुझे सिखाओ, पवित्र आत्मा मुझे बाइबल बताओ क्या है। पवित्र आत्मा आपके आंखें खोल देंगे, जैसे कि यहां पर लिखा है। पवित्र आत्मा क्यों आया पता है ना आपको? आपको सब सत्य के बातों को सिखाने के लिए। यीशु ने जो कहा आपसे वो सिखाने के लिए पवित्र आत्मा आए हैं। तो उनका सहायता क्यों नहीं ले रहे हो आप? उनका मदद क्यों नहीं ले रहे हो आप? लोग मुझे पूछते बाइबल कैसे पढ़े, लोग मुझे पूछते बाइबल कहाँ से पढ़ते, बाइबल कैसे पढ़ते, बाइबल कहाँ से पढ़ते नहीं है। बाइबल किसके साथ पढ़ना चाहिए? हालेलुया। क्योंकि बाइबल अगर पवित्र आत्मा जिसने वो बाइबल लिखा उनके साथ बैठ के आप पढ़ते हो तो आपको बाइबल कभी बोरिंग नहीं लगेगा। मैं जब भी बाइबल पढ़ता हूँ मुझे 1 चैप्टर 2 चैप्टर मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता है, एक वर्ष पे रुक जाता हूँ। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, ऐसा ऐसा मिलता है। और लोग पूरा बाइबल ऐसा बस पढ़ रहे हैं और उनको कुछ नहीं मिलता है। ऐसे कैसे? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो वचन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे भगाना पड़ता है मुझे, वरना मुझे बहुत कुछ चीज़ें इसमें से मिलती है। आपको इसमें से सिखा सकता हूँ 3-4 घंटे तक। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ मैं बाइबल पढ़ता हूँ।
पहले दिन से आज तक मैंने जाना, पवित्र आत्मा के बगैर आप बाइबल नहीं पढ़ सकते हो। Yes, hallelujah. पवित्र आत्मा मेरे आत्मिक आंखें खोल दे ताकि मैं बाइबल समझ सकूं। यही आपका प्रार्थना रहना चाहिए। यीशु मसीह आए क्यों? ताकि अंधों को दृष्टि मिले। न केवल शारीरिक रीति से जो अंधे हैं, पर आत्मिक रीति से भी जो अंधे हैं। पौलुस को क्या कहा? तेरा कार्य क्या है पौलुस? एक्ट्स, ओपन एक्ट्स 26:18। प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय उसका 18 वचन। प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय का 18 वचन कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पौलुस का भी यही यीशु मसीह ने पौलुस को कहा कि तेरा कार्य क्या है कि तू क्या करेगा लोगों के लिए? उनके आंखों को खोल देगा ताकि वो अंधकार से कहां पर आएंगे? ज्योति की ओर। शैतान के अधिकार से कहां पर आएंगे? परमेश्वर के तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप शैतान के अधिकार के अंदर नहीं हो, आप परमेश्वर के पास हो। आपके आंखें तो खुली रहनी चाहिए। अभी ये कभी मत कहना मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे जीवन में क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इस परिस्थिति में क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मुझे समझ है। यीशु मसीह ने मुझे समझ दिया, मेरे आंखें खुली हुई है, मैं सब कुछ देख सकता हूं। ये परिस्थिति से बाहर कैसे आना, मेरे पास जवाब है। आपको पहला अंगीकार करना पड़ेगा, फिर आपके जीवन में होगा। अगर आप अपने मुंह से ऐसे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं आता, क्या होगा? आपको आएगा ही नहीं। आपको यह बंद करना पड़ेगा आपके मुंह से। कभी भी कोई समस्या आपके सामने आता है, मुझे मालूम है इस समस्या कैसे बाहर जाना है, कैसा बाहर जाना है, मुझे समझ में आता है, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे साथ है। उन्होंने मुझे समझ दिया, उन्होंने मुझे बुद्धि दिया। पवित्र आत्मा, मैं तैयार हूँ, चलो जवाब प्रस्तुत करो, और जवाब आ जाएगा तुरंत। कितने जन हैं मेरे साथ? आप अकेले पूरे दुनिया को बदल सकते हो, अकेले। इतना सामर्थ्य आप में हो। पौलुस वही तो कहना चाहता है यहाँ पे कि जब आपके आत्मिक आंखें खुल जाती है ना, लोग आपसे झूठ बोलते रहेंगे, आपको उनके झूठ के पीछे वाला सब कुछ देख सकते हो। आप धोखा नहीं खाओगे किसी से, क्योंकि आपके आत्मिक आंखें खुली हुई है। आप उनके चेहरे से नहीं जाओगे। लोग आपके सामने हंसते रहेंगे और आपको पता रहेगा कि इनके जीवन में दुख है। बहुत सारे बार मैंने कहा, बहुत सारे बार मैंने अपने लोगों से कहा जो मेरे ऑफिस में है, वो लोग हंस रहे। मैंने बोला उनको, क्या चल रहा है तुम्हारे ज़िंदगी में? कुछ तो गड़बड़ी है। क्या हुआ बताओ? बोले नहीं कुछ नहीं, कुछ तो है, बताओ क्या बात है। और वो लोग बताते हैं बहुत बड़ा समस्या जो उनके जीवन में है, और वो बोलते तुमको कैसे पता चलता है? हम लोग आत्मिक आंखें से देखते हैं, शरीर के आंखों से नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आप साधारण जीवन जियोगे अगर आप शरीर की आंखों से देखोगे। असाधारण जीवन या अलौकिक जीवन जीने के लिए आपको आत्मिक आंखों से देखना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? चलो 18 बस 18 पढ़ो वापस से, इफिशियंस 1:18। थैंक यू फादर। Then you give them solution also. You give them solution also. You tell them what to do. तो When they share their problem, you motivate them. हाँ। Give them solution. उनको हम उपाय भी देते हैं। जब भी वो लोग बातें करते हैं हमसे, हम उनको उपाय भी देते हैं, सोल्यूशन भी देते हैं। ऐसे ही नहीं छोड़ते, चलो तुम्हारे जीवन में दुख है तो छोड़ लो। हाँ, उनको उपाय भी देते हैं हम, कैसे वो दुख से बाहर निकलने का। यीशु मसीह के बारे में बताते। वो लोग हमें यीशु मसीह के बारे में पूछते हैं, यीशु मसीह कौन है, क्या है, क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि हमारा जीवन अलग है, हमारे जीवन में प्रभु का अनुग्रह है। हर जगह हम गंध फैलाते हुए नहीं जाते हैं, अरे ये ख्रिस्ती लोग हैं देखो कैसे जी रहे हैं। नहीं, हम सुगंध फैलाते हैं। Hallelujah. समझ में आ रहा है? परमेश्वर यीशु मसीह का सुगंध। आमेन। चलो आगे, नेक्स्ट वर्स 18। इफिसियोंस का पहला अध्याय उसका 18 वचन। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो। एक मिनट, ब्यूटिफुल। पौलुस जब लिख रहा है यहाँ पे, वापस से जान लिखा है, जान लो। सब लोग बोलो जान लो। जान लो। मैंने कहा 4 प्रकार का जानना होता है। एक होता है एपिग्नोसिस, आइडो। दूसरा होता है नॉसिस, गुड जॉब। तीसरा होता है गिनोस्को,
और एपिग्नोसिस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आइडो मतलब क्या? फैक्ट। आइडो मतलब क्या? फैक्ट, कि मैं लड़का हूँ। ये कोई बता नहीं सकता मुझे, मैं जानता हूँ कि मैं लड़का हूँ, किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या है? नॉसिस। नॉसिस मतलब सिद्ध ज्ञान। सिद्ध ज्ञान, सब जानता हूँ। नॉसिस मतलब सिद्ध ज्ञान, सब जानता हूँ। नेक्स्ट इज गिनोस्को। गिनोस्को में क्या है? ऐसा जानना जो जीवन बदल दे। अच्छा, एपिग्नोसिस क्या है बताओ? ऐसा ज्ञान जिससे मेरा जीवन बदलता है। और गिनोस्को मतलब ज्ञान। ज्ञान पता है। ज्ञान पता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है। इससे सबसे उत्तम वाला कौन सा था? आइडो। क्यों आइडो? वो फैक्ट है, वो सिद्ध ज्ञान, वो हकीकत है, वो एक फैक्ट है कि मैं लड़का हूं। तो जैसे परमेश्वर के वचन के हर एक सत्य मेरे लिए आइडो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आइडो। समझ में आ रहा है? तो आइडो सबसे महान है। ओके, यहां पर क्या लिखा है पौलुस ने? ताकि तुम जान लो, ताकि तुम आइडो। समझ में आ रहा है? ताकि तुम आइडो मतलब ये जो मैं बताने वाला हूं ये आपके लिए हकीकत होना चाहिए। इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जो मैं अभी बताने वाला हूं ये आपके नींद में उठ के भी आपको जानना जरूरी है कि ये है हकीकत। बस इसको कोई बदल नहीं सकता है। क्या? ताकि तुम जान लो, आइडो क्या आगे? कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। बस उसकी बुलाहट की, उसकी बुलाहट की, बुलाहट का मतलब क्या है? न्योता, निमंत्रण, बुलाहट, इनविटेशन जिसे हम कहते हैं। किसी का शादी है तो वो आपको बुलाते हैं वहाँ पे, तो क्या कहते हैं? आप लोग क्या कहते हैं? न्योता आया है। और आप लोग क्या करते हैं? शादी में जाते हैं। जब आप शादी में जाते कितने जन टिफिन बॉक्स लेके जाते हैं? भाजी रोटी बना के? नहीं, साथ में लेके नहीं जाते? क्यों? फास्टिंग करके जाते। क्यों? उपवास करके जाते। क्यों? खाना मिलने का आशा है। बुलाया है मतलब खाना मिलेगा, वो आशा है। यस। अगर नहीं मिला तो बोलेंगे सब अपना टिफिन खोलो यहाँ पे शादी में, तो क्या बोलोगे? जाएंगे ही नहीं। हट, वापस इधर कभी आने का नहीं। समझ में आया? तो जैसे आपको आइडो है कि आप शादी में जा रहे हो, आपको खाना लेके जाना नहीं पड़ता है, वैसे ही आपको जानना है कि जब परमेश्वर ने आपको बुलाया है, एक आशा है आपके पास कि मेरा तो भला ही होगा। आप अपना तैयारी नहीं करोगे, आप सब छोड़ छाड़ के सुंदर रीति से ड्रेसअप करके आप जाओगे नाचते हुए। कोई झगड़ा नहीं करता है शादी में जाते वक्त, कोई झगड़ा नहीं करता है, सबका मूड अच्छा ही रहता है। यूपी वाले को छोड़ के, है ना? कोई झगड़ा नहीं करता है शादी में जाते, सबका मूड अच्छा ही रहता है। क्यों? सुंदर सब ड्रेस्ड अप है, हाँ, सब नाचने वाले वहाँ पे, सब खाने वाले वहाँ पे, हाँ, कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, सब मिलेगा वहाँ पे, मज़ा ही मज़ा आएगा। कौन उनके लिए जा रहा है जो शादी कर रहे? सब तो खाने के लिए जा रहे। उनको फर्क नहीं पड़ता है जो शादी करे। तुम शादी करो, बस खाना अच्छा रखो, भले तुम्हारा कैसा भी हो। समझ में आ रहा है? उनको फर्क नहीं पड़ता है, खाने से फर्क पड़ता है। शादी से आने के बाद दूल्हा दुल्हन के बारे में कम बात करते, खाने के ज़्यादा बारे में ज़्यादा बात करते। खाना कैसा था? अरे रोटी ज़्यादा रखना चाहिए, अरे ये भी रख, गुलाब जामुन भी रखना चाहिए था, अरे रसगुल्ला भी रखना चाहिए था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? परमेश्वर ने आपको बुलाया क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जितनों को परमेश्वर ने बुलाया वो मेरे पास आते हैं और मैं उनको संभाल के रखता हूँ। अगर आप आज यहाँ पर हो मतलब परमेश्वर ने आपको बुलाया। अगर बुलाया है तो आपके पास एक धन्य आशा है कि आपके जीवन के साथ भला ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये जो आशा है, लोग सोचते हैं मेरे ज़िंदगी का क्या होगा, शायद से मेरा ज़िंदगी बर्बाद ही जाएगा, यहाँ पे ऐसा ही चलता रहेगा क्या हर दिन, मेरे ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो ये गलत है, ये आइडो नहीं है।
आपका आइडियो क्या रहना चाहिए, आपका हकीकत क्या रहना चाहिए कि परमेश्वर ने जब मुझे बुलाया वो मेरे जिंदगी को व्यर्थ जाने नहीं देगा। ये है आशा, ये है सिद्ध आशा, ये है ऐसा आशा जो हकीकत है कि परमेश्वर ने हर एक जन को बुलाया है और जिस जिस को बुलाया है उनके द्वारा अपने महिमा को प्रकट करेंगे। ये मेरे बुलाहट का आशा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओपन फास्ट इफिशियंस 4:4, इफिसियों का 4:4। इफिसियों का 4 अध्याय उसका 4 वचन, एक ही देह है और एक ही आत्मा है। हाँ, एक देह एक आत्मा और जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने के लिए जाने से एक ही आशा है। क्या? एक बुलाहट है और एक बुलाहट का क्या है? आशा। बुलाए जाने से एक आशा है। बुलाहट के साथ आशा आता ही आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। जब आपको बुलाया गया है एक आशा है ही है। जब मैंने कंपनी ज्वाइन किया है, जब आप जॉब ज्वाइन करते हो, आप बैठे रहते हो वहाँ पे बिना सैलरी के, आप काम क्यों करते हो पूरे महीने भर? ताकि पैसा आए। एक आशा है। क्या आशा है? कि पगार मिलेगा। अगर आपको बोला गया पगार नहीं मिलेगा, कौन काम करेगा वहाँ पे? बताओ, कोई नहीं। क्यों? जहाँ पर आशा नहीं है आपका मोटिवेशन खत्म। जहाँ पर आशा नहीं है आपका मोटिवेशन मतलब आपका उत्तेजना खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर शादी में गए, शादी में जा रहे हैं, बोले कि वहाँ पर खाना नहीं मिलेगा, कितने जन जाएंगे? कोई नहीं जाएगा। अरे आशा ही नहीं है खाना के लिए तो हम आते, खाना ही नहीं है तो कौन जाएगा? आपका ख्रिस्ती जीवन ऐसा लुल जा रहा है या ऐसा एकदम ड्राई या सूखा जा रहा है क्योंकि आपका आशा खो चुका है। प्रोवर्ब्स 13 में लिखा है क्या कि अगर आशा किसी के पास, एक आशाहीन व्यक्ति जो है क्या, वो बीमार हो जाता है, मर ही जाएगा। अगर डॉक्टर ने बोला तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है जीने के लिए, वो उसी दिन मर जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो आदमी मर जाता है, उसी दिन मर जाता है। वो बोलता है अरे 3 दिन जी के क्या फ़ायदा, मर जाता है। वो कुछ नहीं करता है, बस सोया रहता है, मौत कब आएगा, मौत कब आएगा। क्योंकि आशा निकाल दिया उससे, बोला कि 3 दिन तक आप जिंदा रहोगे, उसके बाद खत्म। आशा अगर आप किसी से निकाल दोगे तो उसका जीवन एकदम कमज़ोर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमको पता है कि ये बच्चा अब आने वाला है दुनिया में, तो एक आशा है, एक उत्तेजना, एक एक्साइटमेंट है हमारे जीवन में। वो हर दिन अच्छा खाना खाती है, हर दिन जो भी अपना ख्याल रखती है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है, वो आशा है कि ये बच्चा आ रहा है, ये बच्चा है उसके कोख में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई अगर प्रेग्नेंट नहीं है किसी के, तो वो क्या खाएंगे? कुछ भी खा सकते हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ता है। कोई आशा नहीं है कि कोई बच्चा आने वाला, तो मैं कुछ भी खा लूँ, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? पर जब मुझे आशा है कि कुछ होने वाला, मेरा हाव भाव बदलता है। क्योंकि अब आशा है। आशा एक ऐसा फ्यूल है, फ्यूल क्या बोल सकते हो उसको, एक ऐसा बोल सकते हो, इंजन को कैसा फ्यूल की ज़रूरत है, पेट्रोल की ज़रूरत, गाड़ी को पेट्रोल की ज़रूरत है, तो वैसा ही आशा आपके जीवन के लिए पेट्रोल के जैसा है। आपको चलाता है, आपको भगाता है, आपको दौड़ाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एग्ज़ाम बहुत सारे जनों के लिए अच्छा आशा है ना? जब आपको आशा है कि एग्ज़ाम आने वाला है, टीचर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करने वाली है, तो आप में उत्तेजना आता है क्या करने का? बुक्स खोलने का। पहला धूल मिट्टी सब साफ करो, पहले ढूंढो बुक कहाँ है, वो बुक कहाँ है, फिर धूल मिट्टी साफ करो, फिर उसके बाद पढ़ो। और जब पढ़ते हो तो सबसे ज़्यादा नींद तभी आता है जब पढ़ रहे, अरे यार ये क्या कब सिखाया टीचर ने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आशा उत्तेजना को उत्पन्न करता है। आपके जिंदगी में, क्रिस्ती जीवन में उत्तेजना नहीं है क्योंकि आशा नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आशा जैसे आपने देख लिया कि मेरे जिंदगी में कुछ अच्छा ही होने वाला, आप उत्तेजना से हर दिन जियोगे, एक्साइटमेंट से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब आपको पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, आप लुल होके जियोगे। अरे यार एक दिन बस ऐसा घसीट हो, कहाँ जाना है, कब्र में ही तो जाना है, छोड़ो ना। पर अगर मैंने आपसे कहा, निशा आपसे कहा कि आपको कल अमेरिका जाके स्टेज पे प्रचार करना है, क्या करोगे? 5 दिन में अमेरिका जाना है, क्या करोगे?
पूरा तैयारी, एक्साइटमेंट। 5 दिन तक आप सोएंगे नहीं। 5 दिन अपने आप को खूबसूरत बनाओगे, 5 दिन तक पैकिंग करोगे, 5 दिन तक बाइबल पढ़ोगे, क्या प्रचार करूं, क्या प्रचार करूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपने जीवन के आशा को ध्यान दो, ध्यान दो कि आपके जीवन का क्या आशा है। ठीक है, नेक्स्ट रोमन्स 5:5। उसका 5वां वचन, रोमियो 5:5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्या आशा से लज्जा नहीं होती। कभी किसी के बर्थडे पार्टी में गए और वापस सिर्फ चिप्स और समोसा दिए और चला दिए, बस जाओ वापस घर पे। मुझे लगा कोल्ड ड्रिंक रहेगा, चॉकलेट रहेगा, केक रहेगा, चिप्स समोसा, फिर खाना भी रहेगा। सिर्फ चिप्स और समोसा देके चलो जाओ घर पे। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, किसी के साथ? या कभी आपका बर्थडे हुआ था और आपने सोचा बहुत सारे तोहफा मिलेगा और मिला कुछ भी नहीं, पेंसिल, रबर, शार्पनर, बस उतना ही मिला। समझ में आ रहा है? वो आशा लज्जित कर देता है, शर्मिंदगी महसूस होता है। अरे यार इतना आशा था मेरा बर्थडे अच्छा जाएगा, कोई नहीं। आप रुके रहते हो, 12 बजे कॉल आएगा सबका, किसी का भी एक भी कॉल नहीं आता है, कोई भी मैसेज नहीं करता, सब भूल जाते तुम्हारा बर्थडे। समझ में आ रहा है? पर ये आशा जो है वो लज्जित नहीं करता है, मतलब आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगा। अगर वो आशा है आपके पास, वो पूरा होगा। क्यों? इसका गारंटी क्या है? पवित्र आत्मा जो तुमको दिया गया है, जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम बहुतायत रीति से तुम पर उंडेला गया है। परमेश्वर ने अपना सब कुछ लुटा दिया तुम पर, वो आशा पूरा क्यों नहीं करेगा? जब आप कुछ खरीदते हो ऑनलाइन, हाँ, आप पूरा पैसा दे देते हो और रुके रहते हो कि वो घर कब आएगा। जब घर कब आएगा, जब आएगा आपके पास, तो आप पूरा का पूरा सामान पाते हो कि आधा अधूरा? पूरा। क्यों? आपको कॉन्फिडेंस क्यों है? पूरा पैसा दिया। हाँ, पूरा पैसा दिया है। इसलिए आज जो वचन पढ़ा था 1 Thessalonians 5:23, क्या? परमेश्वर तुझे पूरी रीति से क्या? पवित्र रखे तुम्हारा आत्मा, प्राण, शरीर और यीशु के आने तक। यीशु के आने तक। और वो वैसा ही करेगा क्योंकि वो विश्वास योग्य है, क्योंकि उसने पूरा पैसा डाला है। अपने पवित्र आत्मा डाल के आपको पूरे तरीके से खरीद लिया है, इसलिए वो अपने पास आपको खींच के ही लाएगा। वो फुल डिलीवरी चाहते हैं परमेश्वर, और वो ही आपका आशा का वो पूरा क्या बोलते हैं, रिवॉर्ड है, प्रतिफल है कि परमेश्वर अपने पास लाएगा ही लाएगा। आप नरक में नहीं जाओगे। मरने के बाद यही तो आशा है आपके पास। बाकी लोग आशाहीन हैं, उनके पास बिल्कुल आशा नहीं है। समझ में आ रहा है? उनके पास आशा नहीं है, वो लोग आशाहीन है, इसलिए वो लोग रोते हैं जब कोई मरता है। हम रोते नहीं, क्योंकि हमको मालूम है ये कहा गए स्वर्ग, और हम जल्दी उनको मिलेंगे। नेक्स्ट रोमन्स 8:24-25। रोमियो 8:24 और 25 वचन। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? देखने में आए तो वो आशा कहाँ है? शायद से आपको दिख नहीं रहा है कि आपकी जिंदगी के साथ अच्छा क्या होगा। परमेश्वर कहते हैं अगर वो बातें मैं तुझे बताऊं जो तुम्हारी जिंदगी के साथ मैं करने वाला, तुम तो विश्वास भी नहीं करते थे। तुम बोलते मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, और तुम्हारे अविश्वास की वजह से वो होता भी नहीं था। फिर तो परमेश्वर बोले ये गुप्ती रखो, क्योंकि तुमको शौक हो जाओगे जब परमेश्वर तुमको बताएंगे कि तुम्हारे जिंदगी के साथ क्या क्या करेंगे परमेश्वर। तुम सिर्फ विश्वास योग्य रहो, तुम सिर्फ आशा धर के रहो, पकड़ो रहो उस आशा को। यहाँ पर लिखा है आशा तो दिखता नहीं है, अगर दिखता है तो वो आशा नहीं है। आगे नेक्स्ट
क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। धीरज से उसके बाद जोड़ना मतलब क्या हो रहा है मालूम है क्या? एक कभी आपके घर में एक पेट है क्या? कुत्ता, कभी कुत्ता आ रहा है आपके घर में? वो कुत्ता एक्साइटेड होता है, मेरा मालिक घर आ रहा है, उसको बराबर मालूम है कितना बजे मेरा मालिक आने वाला है। वो छोड़ो, हमारे बिल्डिंग में एक कुत्ता है जो एक्साइटेड होता है कि मैं आ रहा हूँ। सुबह 4 साढ़े 4 बजे रुका रहता है कि मेरा बाइक कब आवाज़ कब आएगा, और वो भौंकता रहता है कि आ गया करके वो रुका रहता है मेरे लिए। और उनको पता चलता है कि मैं आ गया क्योंकि 4:30 बजे वो कुत्ता भौंकता है जब मैं आता हूँ। बस किसी और का कुत्ता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो रुका रहता है, उनको मालूम है, वो एक्साइटेड रहते हैं। जब आप यीशु मसीह या जब आप बात जो रहे हो, जो आपका आशा है, जब आप रुके रहते हो उसको, तो धीरज रहेगा। अब्राहम को बोला था आइजक मिलेगा, उसको धीरज नहीं था, उसने इश्माइल पैदा कर दिया। आप अपने कार्य से जीवन जीने की कोशिश मत करो, आपसे इश्माइल ही पैदा होगा, मुसीबत और आफतें ही पैदा होगा। परमेश्वर के लिए रखो, जो आशा दिया है उसको पकड़ के रखना, ठीक है? नेक्स्ट वर्स, कोलोसियंस 1:5। थैंक यू फादर। कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय उसका 5वां वचन, इस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो कि एक आशा क्या कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए तोहफा रखा है। जब हम बोलते हैं तुम्हारा बर्थडे आ रहा है क्या, तुम्हारे बर्थडे पे हम कुछ सरप्राइज देंगे तुम्हें, अगर तुम, या जब तुम्हारा रिजल्ट्स आ रहा है हम बोलेंगे कि अगर तुमको अच्छे मार्क्स मिले तो तुमको एक सरप्राइज मिलेगा, क्या करोगे? अच्छा से पढ़ाई करोगे। क्यों? आपको पता है एक अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है अगर हमको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो जब आपको पता है स्वर्ग में तुम्हारे लिए कितना बड़ा तोहफा रखा है, वो भी परमेश्वर ने, किसी आदमी ने नहीं। एक छोटा बच्चा जा रहा था चॉकलेट लेने के लिए, जब वो चॉकलेट लेना चाहता था वो ऐसा ही देख रहा था चॉकलेट के पास, तो दुकानदार ने बोला लो ना, जितना चॉकलेट लेना चाहते हैं लो, तो वो ऐसा ही देख रहा था, ले नहीं रहा था। तो उसको लगा कि इसको शर्मिंदगी महसूस हो रहा है, तो इसलिए उसने अपने ही हाथों से लिया दुकानदार ने और उसको दे दिया, और उसने अपने दोनों हाथ ऐसे कर दिया, अपने कपड़े को उतार के ऐसे कर दिया। क्यों मालूम है? क्योंकि वो बच्चे को मालूम था अगर मैं अपने हाथों से लूंगा तो 2-3 आएगा, क्योंकि मेरा हाथ छोटा है। अगर दुकानदार देगा उसका हाथ बड़ा है तो ज्यादा मिलेगा। परमेश्वर तुम्हारे लिए तोहफा रखा, कोई आदमी नहीं। हालेलुया। और परमेश्वर इतने बड़े हैं, क्या क्या आपको मिलेगा इतने प्रोत्साहन के साथ। इसलिए पौलुस कहता है मैं प्रोत्साहन के साथ दौड़ता हूं मेरा रेस, मुझे मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है, मुझे ये शरीर को मैं मारता हूं, चल चल चल, घोड़े को जैसे मारते हो ना चाबुक से गधे को, वैसे मैं अपने शरीर को मारता हूं, चल अरे चल, भाग दौड़, क्योंकि एक प्रतिफल तुम्हारे लिए वहां पर रखा गया है। जब उस प्रतिफल को देखोगे बोलोगे अरे इससे ज्यादा दौड़ना चाहिए था यार, इससे ज्यादा जीवन जीना चाहिए था यीशु के लिए। साधारण जीवन जी के कोई मजा नहीं है। पड़ोसी को देखो, कोई किटपिट झगड़ा रहता है उनके घर में, आपके घर में भी झगड़ा रहता है, क्या फर्क है? जीवन जियो ना अलग से, जीवन जियो यीशु मसीह के। अरे कैसा आदमी है, लोग कहते थे यीशु मसीह में किस प्रकार का, किस किस्म का आदमी है ये कि तूफान भी इसका आवाज सुन लेता है। ऐसे जीवन जियो ना, साधारण झगड़ा करके, चिड़चिड़ करके, गुस्सा करके कोई भी जी सकता है, झूठ बोल के कोई भी जी सकता है। सत्य से जीना सीखो। नेक्स्ट रीड टाइटस 2:13, वचन दिखा रहा हूं ताकि आपको आशा के बारे में पता चले। 2:13 तितुस उसका दूसरा अध्याय उसका 13 वचन, तितुस 2:13, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा प्रकट होने की बाट जोते रहे। क्या? क्यों यीशु मसीह का महिमा प्रकट होने का बात क्यों जोड़े? वो धन्य आशा है हमारा। क्यों धन्य है भाई? जब वो महिमा में प्रकट होगा, कौन महिमा में प्रकट होगा उनके साथ?
हम भी। यीशु मसीह का महिमा मतलब हमारा भी महिमा, क्योंकि हम यीशु मसीह के से परमेश्वर मुझे आशा दे दो कि ये लोग सोच रहे, सुन रहे, समझ रहे। संगी वारिस है, जितना महिमा उनका उतना महिमा हमारा। 50-50 नहीं, 100-100। 50-50 नहीं, 100-100। पूरा महिमा जितना उनका है, पूरा महिमा मेरा है। अरे सूरज के रोशनी से भी ज्यादा महिमा है परमेश्वर का। समझ सकते हो आप कितना महिमा रहेगा आपके पास? वो धन्य आशा के लिए हम लोग रुके हैं, और रुके हैं तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? यीशु मसीह कहते हैं क्या कि धन्य है वो दास जो अपने मालिक के लौट आने पे उसको वो ही करता देख जिसके लिए उसने उसको नियुक्त किया। जब यीशु मसीह वापस आएंगे आपको क्या करते हुए देखेंगे? गुस्सा, झगड़ा, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, बाइबल नहीं पढ़े 50 दिन से, क्या करते हुए देखेंगे बताओ? रुके हुए रहेंगे ऐसा, यीशु कब आ रहे, यीशु कब आ रहे, और यीशु कब आ रहा है, अरे बाइबल पढ़ो, अरे ये अपने दुनिया में एकदम मगन। नेक्स्ट वर्स 3-7, 3:7, टाइटस 3:7, तीतुस 3:7। थैंक यू फादर। तीतुस उसका 3रा अध्याय उसका 7वां वचन, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। अनंत जीवन के आशा क्या है हमारी आशा? कि हमें अनंत जीवन के वारिस बन चुके हैं। अनंत मृत्यु नहीं, अनंत जीवन, ये आशा है। और ये आशा शर्मिंदगी में महसूस नहीं, बदल नहीं सकता है। मतलब ये आशा हमारा यीशु मसीह खोने नहीं देगा। ये आशा पूरा करके ही होगा कि हम अनंत जीवन के वारिस हो गए। खत्म बात। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर तीतुस के हिसाब से परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते। परमेश्वर ने वादा किया, वो पूरा करके ही रहेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट 1 जॉन 3:1-3, ब्यूटीफुल वर्स। पहला यूहन्ना 3:1 से लेके 3। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसका 1 से 3 वचन। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम है भी आगे। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। परफेक्ट। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। ये प्रकट नहीं हुआ, बहुत कुछ होने को बाकी है। मेरा पिक्चर अभी भी आगे। नेक्स्ट। इतना जानते हैं क्या कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। हम उसके समान नहीं, उसके समान, एग्जैक्ट सेम टू सेम। अरे आप यीशु के समान होंगे। आप ये जिससे हर कोई डरता है, जिससे हर कोई शैतान डरता है, जिसके नीचे हर अधिकार जो है पूरे पृथ्वी पर और स्वर्गलोक में, स्वर्गीय स्थानों में, वो यीशु मसीह के नीचे है। हम उसके नीचे नहीं, हम उसके समान होंगे। समान, जिसका आदर स्वर्ग के दूत भी करते हैं, उसके समान हम कैसे? क्यों? क्या किया हमने कि हम यीशु के समान होंगे? क्या ऐसा किया? सिर्फ विश्वास किया, यीशु को अपनाया, और यीशु हमको उस छोटे से चीज के लिए इतना बड़ा महिमा दे रहे, इतना बड़ा प्रतिफल। आप लोगों को जाके नहीं बताओगे क्या? सिर्फ तुमको इतना ही करना है, 1 रुपया देना है और अंबानी का पूरा धन तुम्हारा हो जाएगा।
₹1 देना है और अंबानी का पूरा धन तुम्हारा हो जाएगा। लोगों को बताओगे नहीं क्या? बताओगे ना? अंबानी का धन तो इतना ही है, परमेश्वर का धन कभी खत्म नहीं होता है। अरे यार, काश आप लोगों को पकड़ के ऐसा सब सुस्तीपन आपसे निकाल दो ऐसा। ये वचन काफी है, पढ़ो। मैं यीशु के समान, ये काफी नहीं है हर दिन प्रोत्साहन के साथ जीने के लिए, हर दिन एक्साइटेड होकर जीने के लिए। और एक ऐसा दिन आ रहा है जो मैं यीशु को सामने देखूंगा और मैं उनके समान हो जाऊंगा। जितना सामर्थ्य यीशु के पास है उतना मेरे पास, जितना महिमा उनके पास उतना मेरे पास। आगे नेक्स्ट। क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। हाँ। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। कमान यार, लगता है इधर ही बंद कर दूं। सबका फ्यूल ऐसा एकदम खत्म हो गया ऐसा लग रहा है। आप पढ़े नहीं, वो समझ में आया आपको। जिसके पास ये आशा है कि वो उसके समान होने वाला है, वो अपने आप को पवित्र रखता है जैसा वो है पवित्र। मेरा मोटिवेशन क्या है, मेरा प्रोत्साहन क्या है कि मैं पवित्र जीवन जीऊं? क्यों? क्योंकि मेरे पास एक ऐसा धन्य आशा है कि एक दिन मैं उसके समान हो जाऊंगा। मैं क्यों गंदगी में जीऊं? क्यों इस अच्छे से जीवन को मैं खराब कर दूं पाप के साथ? दुनियादारी में जी के क्यों? मेरे पास एक आशा है, मेरा तो भला ही होने वाला है। इतना बड़ा महिमा, इतना बड़ा प्रतिफल मुझे मिलने वाला है। मैं अपना जीवन पूरी तरीके से पवित्र रखूं, पूरी तरीके से। आपको पता है जो पढ़ाई करते हैं, जो स्कॉलर है, उनको उनके बारे में बताया जाता है क्या कि वो साल के पहले से ही पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं और जब एग्ज़ाम आ जाता है वो रातों रात पढ़ते हैं, रात में भी पढ़ते हैं और एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले वो कुछ नहीं पढ़ते हैं। आपको पता है कि नहीं? क्यों? जो तैयारी करना था उन्होंने कर लिया। मृत्यु के समय में लोग मर रहे हो, बोले परमेश्वर मुझे क्षमा कर दो हर पाप के लिए, परमेश्वर मैं मर रहा हूं। अरे तैयारी पहले से करो ना, जीवन ही तैयार जी के जियो, ताकि जब मृत्यु आए आप आराम से बैठो और वही मृत्यु आ जा रहे। ये तो दरवाज़ा है अनंत काल महिमा में जाने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट। ठीक है, हिज कॉलिंग। अभी देखा हमने आशा, दूसरा हमने देखा आशा बुलाहट का। ठीक है, इफिशियंस 4:1 पढ़ो। इफिसियों उसका 4था अध्याय उसका पहला वचन। हाँ। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ हाँ। कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। क्या? जिस बुलाहट से तुमको बुलाया गया है उसके योग्य चाल चलो। परमेश्वर ने तुमको बुलाया है, तुमको कैसा चलना है? योग्य, वो नाम के योग्य, ताकि उस नाम को महिमा मिले आपके जीवन के द्वारा। रीड द नेक्स्ट वर्स, रोमन्स 8:28-30। ऑलमोस्ट डन ना? रोमन्स 8। रोमियो उसका 8वां अध्याय उसका 28 से 30 वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, सिर्फ ये लोग जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आगे उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। क्या? सब बातें मिलकर, सब बातें, सब ना, सब बातें ना, जो भी परेशानी आपकी जिंदगी में हो रहा है सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न होती है। आगे ये आशा है हमारी। आगे अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। उन्हीं के लिए जो उसके इच्छे के अनुसार उसके बुलाहट के द्वारा। ओके, आगे। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है हाँ। उन्हें पहले से ठहराया भी है हाँ। कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, कि उसके पुत्र के स्वरूप में। पुत्र के समान। याद है हमारा आशा क्या है? पुत्र के समान होना। परमेश्वर ने हमको बुलाया ताकि हम उसके पुत्र के समान हो जाए। जब एक अच्छा लड़का है घर में, हम क्या चाहते हैं? सभी हमारे बच्चे अच्छे हो जाए। देखो तुम्हारे बड़े भाई को, देखो तुम्हारे बड़े बहन को, उसके जैसा बनो, पढ़ाई में अच्छा बनो। तुम क्यों इतना परेशान
परेशान करते हो। समझ में आया कि नहीं आया? वैसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब यीशु के जैसे बने, क्योंकि यीशु सिद्ध है, हम भी सिद्ध है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे नेक्स्ट। ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा। आगे आगे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें हाँ। बुलाया भी। उन्हें बुलाया, जो बुलाए हुए हैं हम है यहाँ पर, जो बुलाए हैं हम है यहाँ पर। ठीक है आगे। और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है। उन्हें धर्मी ठहराया, हम धर्मी लोग हैं, सब लोग बोलो हम धर्मी है। हम धर्मी हैं। आगे। और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। महिमा, धर्मी ठीक है, बुलाया ठीक है, महिमा कहाँ दिख रहा है? महिमा दिख रहा है क्या? कहाँ है महिमा? कब आएगा महिमा? उसी का तो आशा हमारे पास है। अगर परमेश्वर ने हमें ठहराया वो हुआ, परमेश्वर ने हमें बुलाया वो हुआ, परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया वो हुआ, तो महिमा क्या? वो भी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो पूरा क्यों नहीं होगा? यही तो हमारा आशा है कि जिसको उसने ठहराया, बुलाया, जाना पहचाना, हमको बुलाया, अपने पास धर्मी ठहराया, तो वो महिमा में क्यों नहीं देगा? महिमा आ रहा है, इसलिए सिद्ध जीवन जियो, पवित्र जीवन जियो, जुनूनी होकर जीवन जियो, सिर्फ यीशु के लिए जियो। ये पौलुस को पता था, इसलिए पौलुस का जीवन इतना प्रभावशाली था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक हाथ ऊपर उठाओ, दूसरा हाथ ऊपर उठाओ, गुड जॉब, दोनों रखो नीचे। सब लोग हैं मेरे साथ? फिलिपियंस 3:14 पढ़ो। फिलिपियंस 3:14 देखो पौलुस का जीवन क्या था। फिलिपियों उसका 3 अध्याय उसका 14 वचन। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हाई कॉलिंग, ऊपर कॉलिंग नहीं, हाई कॉलिंग। हाई कॉलिंग मतलब क्या? ऊंची बुलाहट। ऊंची बुलाहट। इससे ज्यादा बड़ा बुलाहट और किसी का नहीं रह सकता, ना प्रधानमंत्री ना किसी का। और क्या लिखा है यहाँ पे? पौलुस कह रहा है मैं दौड़े चलता हूँ, दौड़े जाता हूँ। दौड़े जाता हूँ मतलब मैं सोता, उठता, फिरता, घूमता, फिर दौड़ता नहीं, मैं दौड़े कॉन्स्टेंटली, हर दिन। क्यों? मुझे एक इनाम मिलने वाला है। कहाँ पर? कहाँ पर? जिसने मुझे उच्च बुलाहट के साथ बुलाया वो मुझे इनाम देने वाला है। इसलिए मैं रुकता नहीं हूँ, मैं झुकता नहीं हूँ, मैं किधर और देखता नहीं हूँ, मैं आजू बाजू में नहीं देखता हूँ, मैं दौड़े रहता हूँ, दौड़ता जाता हूँ, दौड़ते जाता हूँ, दौड़ते जाता हूँ। ये आपका क्रिस्ती जीवन रहना चाहिए। आगे नेक्स्ट, 1 Thessalonians 2:12। 1 Thessalonians 2:12। थैंक यू फादर। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय 12 वचन। कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। परमेश्वर के योग्य चाल चलन चलो, जो परमेश्वर को भाता है, जिसने तुझे कहाँ पर बुलाया? अपने राज्य और महिमा में। अपने राज्य और महिमा मतलब आपको सिर्फ महिमा नहीं मिलने वाला, आपको राज्य भी मिल रहा है। और क्या चाहिए? इतना सब किसी को मिल रहा है ना। वो नाचते बैठता था, वो हर दिन खुशी मनाता था, हर दिन आनंद मनाता था, वो कभी इस दुनिया में अपना मन लगाता ही नहीं था। अगर मैं बोलूं आपको, आपके लिए बड़ा बंगलो बन रहा है वहाँ पे, ये पानी के लिए आप लड़ाई करते थे अपनी झोपड़ी में जाके, लड़ाई करते थे पानी के लिए, झगड़ा करते थे अपने पड़ोसी से, नहीं अरे करो, तुमको कुछ भी करना है, कुछ ही दिन तो हूँ मैं यहाँ पे, मेरा तो बंगलो बन गया वहाँ पे। आप झगड़ा वगैरह नहीं करते थे, प्यार से जीते थे वहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे ज़्यादा खुशी पड़ोसी के साथ ऐसा तब होता है जब आप वो घर छोड़ के जा रहे हो, सबसे मिलके गले 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 मिलके, वरना हर दिन तो झगड़ा होता है हम लोगों के साथ। पर वो लोग भी खुश है कि आप जा रहे हो, आप भी खुश हो कि आप जा रहे हो, उनका पीछा तो छूट गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप प्यार से रहोगे लोगों के साथ क्योंकि आपका ध्यान वहां पर है। थैंक यू फादर।
1 Timothy 6:12. गाय को जब आप चराते हो ना, गाय को या बकरी को, भेड़ को, हाँ, पूरा घास उनके सामने ला देते हो। उनको जितना घास खाना है वो खाएंगे और सो जाएंगे। क्या करेंगे? सो जाएंगे। कुछ लोग एक टुकड़ा घास खा के ये प्रीचिंग का सो गए कब का। कुछ लोग अभी तक जिंदा है, अभी भी घास खा रहे हैं। पूरा मैं आपके सामने बिछाने वाला हूँ। आपको जितना खाना है, आपका पेट जितना बड़ा है उतना खा लो। अगर आपका पेट, एपिटाइट फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज स्मॉल, परमेश्वर के वचन के लिए आपका पेट छोटा है, कम खा लो। या भूख कम है तो छोटा खा लो, कम खा लो और सो जाओ। पर जो यहाँ पर भूखे बैठे हैं परमेश्वर के वचन के लिए, जितना घास उनके सामने रखो उतना कम है उनके लिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जो ज़्यादा घास खाने वाले हैं वो आमीन बोले। बहुत कम आमीन आया। आगे 1 तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसका 12 वचन, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। क्या? विश्वास की अच्छी कुश्ती। विश्वास एक कुश्ती है, लड़ना पड़ेगा आपको। ये जीवन में आपको विश्वास की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और क्या धरना पड़ेगा? अनंत जीवन को जो आपके लिए रखा है उसको सामने रख के कि मुझे ये मिलने वाला है, वाव, मैं और अच्छे से लड़ूंगा। आपको पता है कभी भी स्पोर्ट्स रहता है, स्पोर्ट्स रहता है, कहाँ पर मेडल वगैरह टंगाते, कहाँ पर ट्रॉफी रखते हैं, क्रिकेट वगैरह कहाँ पर रखते हैं? कबर्ड में रखते हैं कि सबके सामने रखते हैं? क्यों? ताकि उनको देख देख के ये लोग लड़े। प्रोत्साहन उनको वैसा मिलता है। आपको भी प्रोत्साहन मिलेगा जब आप वो अनंत काल के महिमा को देखोगे। यीशु मसीह के साथ आप राज्य में राज्य कर रहे हो। आप सब ये सब देखोगे, आपका हर दिन का जीवन में जो पेट्रोल और आग लग जाएगा, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए पौलुस को कोई रोक नहीं पाता था, क्योंकि उसकी जीवन पूरे आग से भरा हुआ था। पूरे आग से भरा हुआ था, अनंत काल के आग से। और उसने कहा आखिरी में जब मरते हुए, जब उसने कहा था क्या, कि मैंने अपना लड़ाई खत्म कर दिया है, अच्छी विश्वास की लड़ाई खत्म कर दिया, और मैंने अपना दौड़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट रीड 1 पीटर 4:10। पहला पत्रस 4:10, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। जिसको जो 1 पीटर 4:10। ठीक है, लीव दैट। ठीक है, तो रीड इफिशियंस 1:18 बैक अगेन। इफिशियंस 1:18, इफिसियों का 1:18। थैंक यू फादर। आपको अनुग्रह मिला है आपके बुलाहट को पूरा करने के लिए। वट एवर कॉलिंग ही हैज गिवन यू, जो कुछ वो बुलाते हैं आपको करने के लिए, आपको अनुग्रह वो मिल चुका है। इफिसियों का 1:18 क्या लिखा है? और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। कैसा है? क्या कैसा है? पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन। आप सोचते रहेंगे मुझे बुलाया तो है, मुझे महिमा तब मिलने वाला है, अब के लिए क्या? भिखारी के जैसे जीव, कमजोर होके जीव, मेरे पास अब क्या है? यहाँ पर जो धन का शब्द लिखा है ना, बहुत ही अच्छा शब्द है। वो ये नहीं कहता है कि आत्मिक धन, वो कहता है आपके पास सब प्रकार का धन हो, मतलब शरीर के धन भी और आत्मिक धन भी, दोनों। अबंडेंस, लैविशनेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर ने आपको अभी के अभी धनी बनाया, अभी के अभी अपना सब कुछ आप पे लुटा के आपको पूरी की पूरी सामर्थ्य दिया है, पूरा सब कुछ दिया जो आपको जीने की जरूरत है। ये महिमा के आशा को पूरा करने के लिए, ये दौड़ को पूरा करने के लिए जो कुछ सामग्री आपको चाहिए आपको मिल चुका है। सब लोग बोलो मिल चुका है। तो मतलब आप धनी हो। 3:8 इफिशियंस 3:8, इफिसियों का 3:8। इफिसियों का 3 अध्याय उसका 8वां वचन,
मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा है, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। मसीह के कितना धन है? कितना धन है? आपके पास कितना धन है? कितना धन है? तो आपको भिखारी के जैसा जीने की जरूरत है क्या? आपके पास परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, बाहर के रूप में भी और अंदर के रूप में भी, ये जीवन जीने के लिए। तो परमेश्वर ये नहीं कह रहा है मैंने सब कुछ लुटा दिया आपके ऊपर और फिर आप आ जाओ ऊपर, फिर ऊपर मजा करेंगे, नीचे रोते बैठो, तब तक रोते बैठो। ये क्रिस्ती जीवन नहीं है। क्रिस्ती जीवन क्या है? मजे से यहां पर भी रहो, मजे से वहां पर भी रहो। इतना मजा आ रहा है लोगों को, बाप रे बाप, क्या बोलूं। परमेश्वर कह रहा है उसके महिमा का धन कहाँ पर है? उसका मिरास कहाँ पर है? जो संतों में है। आप परमेश्वर का मिरास हो और परमेश्वर आपका। याद है मैंने आपको सिखाया था, आप परमेश्वर का मिरास हो, परमेश्वर आपका है। याद है कि नहीं याद है? तो अगर आप परमेश्वर का मिरास हो, परमेश्वर अपने मिरास का ध्यान नहीं रखेंगे? परमेश्वर आपका अपना घर का ध्यान नहीं रखेंगे? तो देखेंगे कि मेरा घर जो है वो झोपड़पट्टी है पर मैं आराम से महल में रह रहा हूँ, ऐसा चलेगा क्या? आप परमेश्वर का प्रॉपर्टी हो, परमेश्वर आपका ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। पौलुस कह रहा है यहाँ पे कि आपको पता होना चाहिए, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका आंखें जो है ज्योतिर्मय हो चुका है, कि आप जानो कि आपके पास एक अनंत काल का आशा है, एक धन्य आशा है कि परमेश्वर ने आपको जो बुलाया है, आपका जीवन ऐसा ही बर्बाद और खाली नहीं जाएगा, वरन परमेश्वर ने सब सामग्री दिया है, धन भी लुटाया है आपके ऊपर कि आप अच्छे जीवन जियो, यहां पर भी और उस महिमा के स्थान में भी। पौलुस यहाँ पर वही कह रहा है कि आप धनी रहो, बुद्धि में धनी रहो, सेहत में धनी रहो, पैसे में धनी रहो, हर प्रकार के चीजों में आपको कोई कमी घटी नहीं है जब परमेश्वर आपका चरवाहा है। कमाल। ये जब आप पकड़ लोगे, ये जब आप जान लोगे, ये जब आप जियोगे, आपका जीवन ऐसा ही व्यर्थ नहीं जाएगा। सब लोग हैं मेरे साथ? अभी आखिरी पॉइंट वहां पर, आखिरी मुद्दा जो है, ताकि हम जानो क्या, हमारी आशा को जाने, ताकि हम जाने क्या उसके बुलाहट को जाने, ताकि हम जाने क्या धन को जाने, कितना धनी है हम लोग यीशु मसीह में, और एक और चीज ताकि हम जाने उसका सामर्थ, ताकि हम जाने उसका सामर्थ। केवल धन नहीं दिया है, धन देके आप किसी को बोल सकते हैं ताकि तुम जाओ जीवन जियो, नहीं। सामर्थ, सामर्थ मतलब स्वयं वो मेरे साथ है। सामर्थ के बारे में यहाँ पर पौलुस ने बहुत खूबसूरत रीति से वर्णन किया है 19वें वर्स में, जो हम अभी नहीं सीखेंगे, अगले संडे सीखेंगे। ओके? पर 3 चीजें आज हमने सीखा। आपके आंखें ज्योतिर्मय हो, क्या देखने के लिए? कि आपकी आशा क्या है, उसकी बुलाहट क्या है और उसका धन क्या है। कि आप कमज़ोर जीवन ना जियो, आप आशाहीन नहीं जियो। आपको जानना है किसी ने बुलाया है, वो भी परमेश्वर ने ऊंचे कॉलिंग या ऊंचे बुलाहट से बुलाया आपको, और आपको धनी भी बनाया, हर प्रकार की चीज़ों में धनी बनाया, बाहर रूप से भी अंदर रूप से भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बंदा था पुराने नियम में जो एक नबी था, जिसको हम कहते हैं एलाइशा। एलाइशा और इज़राइल में रहता था। कहाँ पर रहता था? इज़राइल। सीरिया के लोग जो थे, याद है सीरिया ऊपर, सीरिया के लोग हमेशा इज़राइल को दुश्मन के जैसे अटैक करते रहते, युद्ध करते रहते थे। पर इलाइशा वहाँ पर था, तो इलाइशा नबी हमेशा इज़राइल के राजा को कहता था वो लोग यहाँ से आ रहे, वो लोग वहाँ से आ रहे, वो लोग घर बैठे बैठे उसको पता चल जाता था। तो ये सीरिया का जो राजा है वो एकदम परेशान हो गया। वो बोला कि इज़राइल के राजा को कैसा पता चलता है कि हम यहाँ से आ रहे, वहाँ से आ रहे? हमारे बीच में एक गद्दार है, कौन है वो गद्दार? तो लोगों ने वहां पर खड़े होकर कहा, यहाँ पर कोई गद्दार नहीं है मालिक। कहाँ पर है मालूम है? इज़राइल में एक ऐसा नबी है जो जानता है कि तू तेरे बिस्तर पे क्या सोच रहा है, वो भी जानता है, वो क्या बातें कर रहे तुम गुप्त में, वो भी जानता है। परमेश्वर का बंदा है वो।
बोलता है चलो एक चीज करो, पहले ये पता करो कि वो कहाँ है, उसको जाके मारते और फिर इजराइल को मारते। तो इन लोगों ने सैनिक वैनिक सब तैयार किया, बड़ा युद्ध, बड़ा पूरा आदमी बटालियन तैयार किया और गए वो लोग इसको पकड़ने के लिए, एलाइशा को, एक अकेले आदमी को पकड़ने के लिए गए। तो जब ये जो एलाइशा नबी था वो बैठा था वहाँ पे पहाड़ के ऊपर और वो देख रहा था कि ये लोग आ रहे, और उसका जो सेवक था उसके साथ वो भी देख रहा था। वो डरने लगा, वो कांपने लगा, वो बोलने लगा, अरे मालिक देखो ये लोग आ रहे हैं हमको मारने के लिए। तो उसने कहा आराम से रहे, क्योंकि हमारे संग जो है वो उनसे बढ़कर और ज्यादा है जो यहाँ पर तुमको दिखाई दे रहा है। अभी हमारे जैसे बुद्धिमान लोग, वो सेवक था, तो वो सेवक ने कहा क्या बात कर रहे हो, मैं खाली फुकट का इधर आ गया तुम्हारे पास, तुम अकेले बैठे हो, मैं अकेला हूँ यहाँ पर, कोई दिख नहीं रहा है, और ये बड़ा युद्ध, ये बड़ा आदमी, सब लोग दिख रहे हैं हमारे सामने जो इतने सालों से लड़ाई कर रहे, कभी हारते नहीं है, हमारे सामने दिखाई दे रहा है, और तुम बोल रहे हमारे पास है। तो उसने कहा, एलाइशा ने कहा, प्रार्थना किया, परमेश्वर इसके आंखें खोल ताकि ये देखे कि हमारे पास कितने हैं। परमेश्वर ने तुरंत उस बंदे का आंखें खोल दिया और उन्होंने देखा हर पहाड़ पर बड़े बड़े सैनिक, जो परमेश्वर के सैनिक और यो स्वर्गदूत है, वो खड़े हैं हर तरफ, पूरे हर तरफ। और ये बंदा यहाँ पर बैठा था, एलाइशा बैठा था यहाँ पे, और उसने कहा हे परमेश्वर इनके तो आंखें खोल दिया। इसलिए तो वो एलाइशा आराम से बैठा था, क्योंकि जब आप परमेश्वर के महिमा को देखते हैं आप आराम से रहते हो, आप सुकून से रहते हो, आप टेंशन नहीं लेते हो। आपको सिर्फ देखना है परमेश्वर मेरे आंखें खोल ताकि मैं वो धन को देखूं और ये धन को नहीं जो मेरे पर्स में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर आपकी आंखें खोल देंगे। तो एलाइशा ने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर ये सारे सैनिक जो है इनके आंखों को बंद करो। सारे सैनिक के आंखें तुरंत बंद हो गए, सबके सब अंधे हो गए। और एलाइशा ने उनके हाथ पकड़कर उनसे कहा कहाँ जा रहे हो तुम लोग भाई? खुद आया नीचे एलाइशा सैनिक के पास और कहा कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे इधर जा रहे हैं हम। आओ आओ मैं तुमको लेके जाता हूँ। और एलाइशा ने उनको वापस से इजराइल के सामरिया के बीच में लेकर गया, जहाँ पे इजराइल में हमेशा वो लोग युद्ध हारते थे, उनके बीच में, दुश्मनों के बीच में लेकर गया, इजराइल के बीच में, और उधर छोड़ दिया और बोले परमेश्वर इनकी आंखें खोल दे। और जब इनकी आंखें खुल गए, चारों तरफ से इजराइल के सैनिक ऑलरेडी खड़े थे वहाँ पे, और वो लोग मरने वाले थे। वो लोग डर गए, वो लोग एकदम घबरा गए। और राजा ने एलाइशा से पूछा अब इन लोगों का क्या करें, ये तो दुश्मन सैनिक है, क्या करें, इनको मार डाले? एलाइशा ने बोला नहीं, इनको खाना पिलाओ, इनको अच्छे से खातिरदारी करो, इनको वापस भेज दो। तो सब ने उनका खातिरदारी किया, पूरे सैनिक का खातिरदारी किया, पूरा सब खाना वाना पिलाया, अच्छे से मेहमान नवाजी किया और उनको वापस भेज दिया। फिर वो लोग दोनों दोस्त बन गए, वो कभी भी दुश्मन नहीं रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे देखते हैं कि ये बंद आंखें खुल गई ताकि आत्मिक चीज़ें को देखे, और खुली हुई आंखें बंद हो गई। परफेक्ट। तो हम यहाँ पर देखें क्या कि एलाइशा ने प्रार्थना किया अपने दास के लिए कि उसके बंद आंखें खुल जाए, और उसने देखा कि परमेश्वर ने ऑलरेडी वहाँ पर सैनिक खड़े कर दिए थे। एलाइशा को ज़रूरत था क्या? वो नहीं, एलाइशा जानता था कि परमेश्वर उनके साइड में है। आपको जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर मेरे आत्मिक आँखों को खोल दो। मैं जानता हूँ कि जितना मैं यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ता रहता हूँ, मेरे आत्मिक आँखें खुल जाती है। सब लोग खड़े हो जाइए। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे आत्मिक आंखें जो है खुल चुकी है, और हम देख सकते हैं कि आपने क्या हमारे लिए रखा है, वो आशा क्या है, वो महिमा का आशा क्या है, वो धन्य आशा क्या है। हम आशाहीन लोगों के जैसे जीवन नहीं जीते हैं, पर हमारे पास एक फोकस है, एक लक्ष्य है, एक निशाना है, जिस निशाने के ओर हम दौड़ते हैं पिता परमेश्वर। पौलुस के जैसे हम उस ऊंची बुलाहट की तरफ दौड़ते हैं पिता, और हम उसके योग्य चाल चलते हैं जिसके लिए आपने हमें बुलाया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे आंखें खुल गई। हम जान चुके हैं उस आशा को, आपकी बुलाहट को, हम जान चुके हैं आपके धन को जो आपने हम पर लुटाया है। इतना धन लुटाया, इतना सब कुछ कि हम धनी है स्वास्थ्य में, हम धनी है पैसों में, हम धनी है प्यार में, हम धनी है सब चीज़ों में। लोगों को क्षमा करने में हम धनी है पिता परमेश्वर, विश्वास करने में हम धनी है पिता परमेश्वर, सब चीज़ों में हम धनी है। और जैसा एलाइशा ने प्रार्थना किया कि उसके दास का आंखें खुल जाए,
और वो देखे आपके प्रबंध को, आपके प्रयोजन को। वैसे ही हम भी देखें पिता कि आपने हमारे लिए क्या रखा है, और उसके हिसाब से आपको धन्यवाद देते हुए हर दिन हम अपना जीवन जिए। धन्यवाद पौलुस के इस लिखी हुई खत के लिए पिता, जो हम सीखते जा रहे हैं, जिससे हमारा जीवन बदल रहा है। हम धन्यवाद देते हैं आपको पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, सुन, स्वीकार, कबूल कर। आमेन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शलोम।